तो हे बच्चों, अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इस चैप्टर में आपका बोर्ड एग्जाम में मिनिमम मार्क्स 5 या 6 नंबर का रहता है, जिससे आपको क्या कहते हैं कोई ना क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और इस चैप्टर में वैद्युत सेल किसे कहते हैं, रासायनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, ईंधन सेल किसे कहते हैं, नैनो समीकरण किसे कहते हैं, फैराडे के नियम किसे कहते हैं, इन सारे के सारे नियमों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर आपका सुपर मोस्ट रहता है बोर्ड एग्जाम में, और 1-2 क्वेश्चन आपका 5 या 3 नंबर का अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, और मिनिमम मार्क्स आपका 5 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो समझते हैं पहले कि हमारा वैद्युत रसायन क्या है, वैद्युत रसायन के अंतर्गत उसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। जो चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम में यानी कि क्या चीज़ ऐसी है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन यानी कि विज्ञान की वह शाखा, यानी कि सब हमारा जो भी है ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जाओं के पारस्परिक संबंधों तथा उनके अंतः परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी विशेष गहन अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत रसायन। यानी एक तरफ आपकी वैद्युत ऊर्जा है, एक तरफ आपकी रासायनिक ऊर्जा है, और दोनों को क्या कहते हैं संबंध मिला के जो हमारा अध्ययन होगा वही अध्ययन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हो वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन की यानी कि डेफिनेशन हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का संबंध तथा इन दोनों का अंतः परिवर्तन, इन दोनों का अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, इन दोनों का संबंध या इन दोनों का अंतः परिवर्तनों का संबंध का यानी कि अध्ययन किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, तो ये यानी कि चैप्टर के बारे में हमें इस चीज़ में समझना है। तो इस चैप्टर में जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हमें इसी टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप कॉपी पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपका जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड या इसको हम कह सकते हैं अर्धसेल, दोनों का मतलब एक ही होता है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं या अर्धसेल किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जब धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं उसी इलेक्ट्रोड को हम अर्धसेल कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो चित्र के माध्यम से, तो एक पात्र है, इस पात्र में हमने एक छड़ ले ली जो कि है जिंक की, ठीक है, और जिंक की छड़ है इस पात्र में, इसी का आयनों वाला जलीय विलयन है जिसका नाम है ZnSO4। तो डेफिनेशन हमारी कहलाती है कि जब किसी धातु की छड़ को, चाहे वो यानी छड़ है वो जिंक की हो, कॉपर की हो, किसी की भी हो सकती है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रोड को हम अर्धसेल कहते हैं।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है, डुबाया ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, और इसी इलेक्ट्रोड को हम अर्धशैल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अर्धशैल किसे कहते हैं। अगले जो टॉपिक आता है इसी से संबंधित इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली तो जो आने वाली इसमें जो टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन है, वो सारी की सारी कवर हो जाएंगे। अगली जो डेफिनेशन वो इसी से बनती है, जिसका जो नाम है इलेक्ट्रोड विभव। इसी के बाद आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव की भी डेफिनेशन सिंपल है, इसी से बस मिलती जुलती है। बस क्या करना है, हमने लिखा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड या अर्धशैल। डेफिनेशन हमारी यहीं से बन जाती है विभव की, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनात्मक हो जाएगी या फिर ऋणात्मक हो जाएगी। तो धातु की छड़ धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो जाएगी, जिससे छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसी विभवांतर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड अर्धशैल, उसके बाद में इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, जिससे धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को यानी कि हम कहते हैं वैद्युत या इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोड विभव को इसे
कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रोड विभव की। ठीक है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आने वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो कि ये डेफिनेशन होगी। अब इसी इलेक्ट्रोड को हम अर्धशैल भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों वाले जलीय विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, तो जो धातु की जो छड़ है या तो वो धनात्मक हो जाएगी या फिर ऋणात्मक हो जाएगी, जिससे धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसी विभवांतर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यानी कि इस चैप्टर का जो नाम है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और वैद्युत रसायन में आपको जो पहला जो टॉपिक है यानी कि इलेक्ट्रोड या अर्धशैल किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसी से आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं इसको भी मैंने आपको कवर करा दिया। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो हमारी अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो को बनाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है। चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ हमें डिस्कस करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।